हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे बेलम गुफाओं का इतिहास। बेलम गुफाएं नंदयाला जिले में स्थित है। आंध्र प्रदेश का रॉयल सीमा क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है भारतीय उपमहाद्वीप पर। गुफा प्रणाली जो अपने स्पेलियदम्स के लिए जानी जाती है, जैसे स्टालेक्टाइट और स्टालाग्मिट संरचनाएं। बेलम गुफाओं में लंबे मार्ग, गैलरी, ताजे पानी और साइफन वाली विशाल गुफाएं हैं। ये गुफा प्रणाली अब विलुप्त हो चुकी चित्रावती नदी के भूमिगत जल के निरंतर प्रवाह से हजारों वर्षों के दौरान बनी है। गुफा प्रणाली अपने सबसे गहरे बिंदु प्रवेश स्तर से 46 मीटर 151 फीट तक पहुंचती है, जिसे पातालगंगा के नाम से जाना जाता है। बेलम गुफाओं की लंबाई 3229 मीटर 10,593.8 फीट है, जो इसे क्रेमलियाट के बाद भारतीय उपमहाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी गुफा बनाती है। मेघालय की गुफाएं ये केंद्रीय रूप से संरक्षित राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों में से एक है। बेलम 1884 में एक ब्रिटिश सर्वेक्षक रॉबर्ट ब्रूस फूटे और 1982 से 1984 तक जर्मन की एक टीम द्वारा वैज्ञानिक ध्यान में आया से बनी है। चूना पत्थर के भंडार हैं। गुफाएं काले क्वार्ट्ज मुख्य प्रवेश द्वार सहित 16 अलग अलग रास्ते हैं। गुफाओं में ने फरवरी 2002 में गुफाओं को एक पर्यटक आकर्षण के रूप में विकसित किया। आज गुफाओं का 3.5 किलोमीटर 2.2 मील हिस्सा नष्ट हो चुका है। सफलतापूर्वक पता लगाया गया है, हालांकि केवल 1.5 किलोमीटर 0.9 मील ही आगंतुकों के लिए पहुंच योग्य है। APTDC आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने इस स्थल को संरक्षित घोषित किया और आंध्र प्रदेश सरकार के नेतृत्व में एच. डैनियल गेबाउर ने गुफाओं की विस्तृत खोज की। 1988 में स्पेलोलॉजिस्ट बेलम गुफाएं कोलिमेगुंडला मंडल नंदयाल जिले में बेलम गांव के पास स्थित हैं। पहले कुरनूल जिला आंध्र प्रदेश। गुफाएं पेटनेकोटा गांव से 8 किलोमीटर 5.0 मील की दूरी पर हैं। बेलम रामलाई क्षेत्र में चूना पत्थर के भंडार से बनी गुफाओं के एक बड़े परिसर का हिस्सा है। अन्य गुफाओं में बिलासुरगम गुफाएं, सान्यासुला गुफाएं, यागंती गुफाएं, येराचारी गुफाएं और मुच्चतला चिंतामनु गुफाएं शामिल हैं। गुफाओं को स्थानीय भाषा में गवि कहा जाता है। भले ही बेलम गुफाएं स्थानीय लोगों को ज्ञात थी, साइट का पहला रिकॉर्ड ब्रिटिश भूविज्ञानी और पुरातत्वविद की अभियान रिपोर्ट से मिलता है, लेस देन स्पैन ग्रेटर देन 1884 में। इसके बाद बेलम गुफाएं लगभग एक सदी तक किसी का ध्यान नहीं गया, जब तक कि हर्बर्ट डैनियल गेबाउर के नेतृत्व में एक जर्मन टीम ने गुफाओं की विस्तृत खोज नहीं की। 1982 और 1983 में जर्मन अभियान को श्री बाचम चलपति रेड्डी सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक, श्री पोथिरेड्डी राम सुब्बा रेड्डी सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, श्री रामास्वामी रेड्डी, श्री बोयू मद्दुलेटी, श्री के. पद्मनाभैया, श्री के. द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। चिन्नैया और श्री ए. सुनकन्ना, रॉबर्ट ब्रूस फूटे 4500 ईसा पूर्व उस युग के जहाजों के अवशेष गुफाओं में पाए गए थे। कब्जा जैन और बौद्ध भिक्षुओं 2 से अधिक हजारों साल पहले। 1884 में ब्रिटिश भूविज्ञानी और पुरातत्ववेत्ता श्री रॉबर्ट ब्रूस फूटे द्वारा दर्ज की गई गुफाओं का अस्तित्व 1982 में जर्मन हर्बर्ट डैनियल गेबॉयर द्वारा खोज की गई। 1983 में जर्मन हर्बर्ट डैनियल गेबाउर द्वारा खोज की गई। 1988 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संरक्षित घोषित किया गया। 1999 में आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा गुफा का विकास शुरू हुआ। फरवरी 2002 गुफा जनता के लिए खोली गई। जुलाई 2002 म्यूजिकल चैम्बर की खोज की गई। जनवरी 2013 एक नई कैवर्निकोलस गुफाओं में रहने वाली आइसोपॉड प्रजाति की खोज की गई, जिसका नाम एंड्रोकोइड्स गेबाउई है। बेलम गुफाएं भूवैज्ञानिक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण गुफाएं हैं। ऐसे संकेत हैं कि जैन और बौद्ध भिक्षुओं ने सदियों पहले इन गुफाओं पर कब्जा कर लिया था। गुफाओं के अंदर कई बौद्ध अवशेष पाए गए। ये अवशेष अब अनंतपुर के एक संग्रहालय में रखे गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को पूर्व बौद्ध युग के जहाजों के अवशेष भी मिले और इन वस्तुओं के अवशेषों का समय 4500 वर्ष ईसा पूर्व बताया गया। जीनस एंड्रोकोइड्स की एक नई और दूसरी भारतीय कैवर्निकोलस गुफाओं में रहने वाली प्रजाति पातालगंगा कक्ष में खोजी गई थी। जीव का नाम एंड्रोकोइड्स गेबाउई हर्बर्ट डैनियल गेबॉयर के सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने पूरी गुफा का दस्तावेजीकरण और मानचित्रण किया था। गुफाओं का उपयोग 1988 तक आसपास के स्थानों से कचरा डंप करने के लिए किया जा रहा था। आसपास की बस्तियों के स्थानीय लोगों, विशेष रूप से पुलिसकर्मियों और बेलम गांव के निवासियों ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ सहयोग किया और गुफा स्थल को पर्यटक आकर्षण के रूप में विकसित किया। अंततः उनके लगभग 2 दशक लंबे प्रयासों के परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश सरकार ने पूरे क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया।
अंततः 1999 में आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम APTDC ने गुफाओं के सौंदर्यीकरण और रखरखाव का कार्य अपने हाथ में ले लिया। APTDC, जो तब से प्रबंधन का प्रभारी है, ने रुपये मंजूर किए। गुफाओं को विकसित करने के लिए 7.5 मिलियन। APTDC ने गुफाओं के अंदर और बाहर लगभग 2 किलोमीटर 1.2 मील लंबाई के रास्ते भी विकसित किए हैं, रोशनी प्रदान की है और साइट पर ताज़ा हवा शाफ्ट बनाए हैं। गुफा के अंदर APTDC ने प्रवेश बिंदु पर पुल और सीढ़ियां और एक कैंटीन, बाथरूम और शौचालय की सुविधा स्थापित की है। APTDC ने आसपास के क्षेत्र में आवास के लिए एक हरिता होटल भी बनाया है। गुफाओं के पास एक पहाड़ी पर एक बड़ी बुद्ध प्रतिमा है। बेलम की गुफाओं में से एक को ध्यान कक्ष के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया जाता था। यहाँ बौद्ध काल के अवशेष मिले हैं। ये अवशेष अब अनंतपुर के एक संग्रहालय में रखे गए हैं। भारतीय पर्यटकों से रु. की राशि ली जाती है। प्रवेश के लिए 70 रुपये, जबकि विदेशी पर्यटकों से 70 रुपये शुल्क लिया जाता है। 300 प्रवेश द्वार पर एक इलेक्ट्रॉनिक गुफा द्वार है। एक धातु की सीढ़ी गुफा में नीचे की ओर जाती है। प्रवेश द्वार मूल रूप से आज जो दिखता है उससे छोटा था। इसे सीढ़ियों के अनुरूप चौड़ा किया गया ताकि आगंतुक आसानी से उतर सके और चढ़ सके। प्रवेश द्वार गड्ढे वाली गुफा जैसा है। जमीन से आप केवल 2 गड्ढे अगल बगल और एक तीसरा गड्ढा थोड़ा दूर देख सकते हैं। प्रवेश द्वार से सीढ़ियों द्वारा लगभग 20 मीटर नीचे उतरने के बाद गुफाएं क्षैतिज हो जाती हैं। पहला खंड जो प्रवेश करता है उसे गेबाउर हॉल कहा जाता है, जिसका नाम स्पेलोलॉजिस्ट एच. डैनियल गेबाउर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1982-1983 में गुफाओं की खोज और मानचित्रण किया था। गेबाउर हॉल का रास्ता दूसरे उद्घाटन की ओर जाता है, जो मुख्य प्रवेश द्वार के बगल में स्थित है। सिंहद्वारम का अर्थ है सिंह का द्वार। ये शेर के सिर के आकार में बना स्टेलेक्टाइट्स का एक प्राकृतिक मेहराब है। कोटिलिंगलू चैम्बर, इस खंड में स्टेलेक्टाइट संरचनाएं हैं जो शिवलिंगम के समान हैं। इस खंड में हजारों ऐसे स्टेलेक्टाइट हैं जो इसे अति यथार्थवादी रूप देते हैं। इसमें स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट के आपस में जुड़ने से एक विशाल स्तंभ का निर्माण हुआ है। पाताल गंगा, यह एक छोटी बारहमासी जलधारा है जो पृथ्वी की गहराई में लुप्त हो जाती है। ये धारा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। ये गायब हो जाता है और माना जाता है कि यह गुफाओं से 2 किलोमीटर दूर स्थित बेलम गांव के एक कुएं की ओर जा रहा है। सप्तस्वरला गुहा या संगीत कक्ष। सप्तस्वरला गुहा का अर्थ है 7 स्वरों का कक्ष। इस कक्ष में स्टेलेक्टाइट संरचनाएं तब संगीतमय ध्वनि उत्पन्न करती हैं जब इन्हें लकड़ी की छड़ी या पो से मारा जाता है। यह अनुभाग 2006 में जनता के लिए खोला गया था। ध्यान मंदिर या ध्यान कक्ष, ये खंड प्रवेश द्वार के निकट है। मेडिटेशन हॉल में एक दिलचस्प संरचना एक बिस्तर की तरह दिखती है जिसमें झुकने के लिए तकिया लगा होता है। स्थानीय किंवदंती है कि प्राचीन काल में यहाँ कई ऋषि मुनि रहा करते थे। इस खंड का उपयोग बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया जाता था। यहाँ बौद्ध काल के कई अवशेष पाए गए जो अब अनंतपुर के संग्रहालय में रखे गए हैं। हजार हुड, इस खंड में कोबरा के हुड के आकार की अद्भुत स्टेलेक्टाइट संरचनाएं हैं। छत पर स्टेलेक्टाइट संरचनाएं ऐसी लगती हैं मानो हजारों कोबरा ने अपने फन खोल दिए हों। बरगद वृक्ष हॉल, इस खंड में एक विशाल स्तंभ है जिसकी छत से स्टेलेक्टाइट लटके हुए हैं। नीचे से देखने पर यह अपनी हवाई जड़ों के साथ बरगद के पेड़ जैसा दिखता है। स्थानीय लोग इसे वुडालामारी कहते हैं, चूंकि यह एक बरगद के पेड़ जैसा दिखता है जिसकी हवाई जड़ें शाखाओं से लटकी हुई हैं। मनपम, ये गुफा के अंदर एक विशाल क्षेत्र है जिसके किनारों पर शानदार स्टेलेक्टाइट संरचनाएं हैं जो इसे स्तंभों के साथ एक हॉल का रूप देती हैं। 2003 में APTDC ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार जीता। बेलम गुफाओं को विकसित करने और बढ़ावा देने की पहल के लिए भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया। बेलम गुफाओं को 2002 में बेंगलुरु में आयोजित पर्यटन और यात्रा मेले में सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार 2002 भी घोषित किया गया था। बेलम गुफाओं तक पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन ताडिपत्री, अनंतपुरम जिले में है, जो 30 किलोमीटर 18.6 मील दूर है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद से दैनिक या साप्ताहिक ट्रेनें हैं। तिरुपति, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, कोयम्बटूर और गोवा जो ताडिपत्री रेलवे स्टेशन पर रुकते हैं। ताडिपत्री से कोई बेलम गुफाओं के लिए बस ले सकता है। अक्सर उपलब्ध बसें, जो नंद्याला जिले के ताडिपत्री और बंगनपल्ली के बीच चलती हैं, आपको बेलम गुफाओं तक छोड़ती हैं।